मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे चैनल क्षिति राय ब्लॉगिंग में। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और इधर आ रहे हैं ट्रेन की आवाज़ और हो गई हूँ रेडी। जा रही हूँ मैं मंदिर और यहाँ पे रखी थी हमारी चाय, बट आने के बाद हम पियेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं फाइनल में क्या पहनी हूँ। तो चलिए, क्योंकि लेट हो रहा है, बाहर वेट भी कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं मंदिर और आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या मंदिर है, किस भगवान का मंदिर है। ये सारी चीज़ें वहीं चल करके आप लोगों को बताऊँगी। चलो गाइज चलते हैं, आप लोग भी चलो हमारे साथ। तो गाइज हम बिल्कुल सुबह सुबह निकल चुके हैं और इतनी भी सुबह सुबह निकले हैं कि अभी सूरज भगवान भी नहीं निकले हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है और उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं गाइज औधा नागनाथ मंदिर। ये जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। और इस मतलब ये 8वां भगवान शिव का 8वां लिंग है। ऐसे 12 करके हैं, जिसकी फ़ोटो मैं आगे आप लोगों को दिखा दूंगी। 12 के 12 क्या क्या हैं और इसका नाम भी मैं अच्छे से मेंशन कर दूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो जो कोई भी जाना चाहता है, बहुत अच्छा मंदिर है। बाकी आगे मैं और भी सारी चीज़ें मंदिर के बारे में बताऊंगी। प्लस में जो पंडित जी हमारा पूजा वगैरह कराएंगे ना, वो भी इस मंदिर के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जो कि महाशिवरात्रि शिव भगवान का मंदिर है ये, ठीक है गाइज। प्रसाद वगैरह अभी हम सुबह सुबह आ चुके हैं। तो यहाँ पे सारी दुकानें खुली नहीं हैं, दुकानें धीरे धीरे ओपन हो रही हैं। नहीं चलो, तो सुबह सुबह जो प्रसाद की दुकानें हैं ना, अभी लगना शुरू हो रही हैं। हम लोग काफ़ी सुबह पहुँच गए हैं क्योंकि हम लोगों को और भी जगह जाना है। तो हमने सोचा जितना जल्दी दर्शन हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो गाइस सुबह सुबह आने का यही फ़ायदा है कि पूरा आराम से आप अपनी वीडियो वगैरह बना लो। पूरा अच्छे से हमारा पूजा हुआ शांति में। और ये है मंदिर का व्यू, इतना अच्छा और इतना सुंदर ये मंदिर का व्यू है कि मैं क्या बताऊं। और हमारे पंडित जी भी साथ में हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस मंदिर के अंदर गाइज आपको पूरा झुक करके जाना है। आप प्रॉपर इस मंदिर के अंदर खड़ा नहीं हो सकते हैं, आप झुके रहेंगे वरना आपके सिर में चोट लग जाएगी। अभी मैं अंदर भी चलूँगी जहाँ पर हमारा पूजा होगा, पंडित जी हमारा पूजा करवाएंगे। तो वहाँ पर आप देखिएगा, ये गुफाओं के अंदर मंदिर बना हुआ है। और ये भगवान शिव का 8वां लिंग है, यानी कि इस तरीके के 12 लिंग है, जिसमें से मैंने 5 या 4 तो मैंने दर्शन कर लिए हैं। अलग अलग जगहों पे है, वो अभी आप लोगों से आगे नाम मेंशन मैं कर दूंगी, आप फोटो दिखा दूंगी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। थोड़ा सा शालिग्राम शिला का है। जैसे यहाँ का जो लोअर पार्ट है वो शालिग्राम शिला का है और जो ऊपर का जो रिंग है वो सैंड से बना है, पूरा रेत से। इसीलिए इसे नागेश्वर बोलते हैं। और हरिहर शिवलिंग यानी कि शिव जी और विष्णु जी दोनों का स्थान है। जो लोअर पार्ट शालिग्राम होने की वजह से विष्णु जी बोलते हैं और ऊपर जो वो शिव जी है। वो सैंड का कम होते जाता है, जल वगैरह ज़्यादा चढ़ाते हैं ना, तो वो पूरा कम होते जा रहा है। इसलिए वो चांदी का जो है वो उसका सेफ्टी कवर है ऊपर का। अभी रस में जो जल्दी आ गए इसलिए अच्छा हो, रस रहता। बाबा नामदेव जी की भक्ति से पूरा घूमने वाला है। जो पूरब का द्वार है वो पश्चिम में होने वाला है। अच्छा, हाँ पूरा वो क्या है ना, बैक साइड में वो पहले भजन कीर्तन कर रहे थे जी, बाबा नामदेव जी। तो जब वो टाइम में अगर कुछ यात्रा वगैरह रहा तो भीड़ होती थी जी, और वो भजन की वजह से जाने आने के लिए थोड़ा तकलीफ होता था जी। तो इसलिए उन्हें लोगों ने बोला कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे लोगों को तकलीफ हो रही है, आप बैक साइड में जाके भजन कीर्तन कीजिए। इसलिए वो बैक साइड में आ गए। फिर उसके बाद में वो भजन करते समय पूरा मंदिर होने वाला। अच्छा, बाबा नामदेव गुरु ग्रंथ साहब में भी बहुत सारे। हाँ, मनोरथ का बना प्रसिद्धिरस्तु अखंड प्राप्त नागेश्वर यात्रा।
तो ये जो नामदेव महाराज जो संत थे ना, जी, वो यहाँ भजन उनके लिए, जो उनके भजन सुनने के लिए। नहीं उनको एंट्री नहीं दे रहे थे वहाँ के तब के जो ब्राह्मण लोग थे ना, ब्राह्मण, उनको एंट्री नहीं दे रहे थे अंदर। अच्छा तो अच्छा, इसलिए वो बाहर बैठ के भजन उनका अपना ये गाने कर- लगे। तो इसलिए भगवान खुद घूम गए ऐसा। क्या बात है। एक ये है, एक उधर से हम लोग है, और एक द्वार किधर है? एक है ना इधर। तो मंदिर में हमारा दर्शन बड़े अच्छे से हो गया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद जो सर हैं जिनके गेस्ट हाउस में हम लोग रुके हैं, उनके बंगलों पे हमें जाना है, और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वहीं पे अरेंज किया गया है। तो बस उनके बंगले पर हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ पे व्यवस्था हो रही है ब्रेकफास्ट करने की, और पूरी फैमिली बैठ करके साथ में ब्रेकफास्ट करेगी, उनकी भी फैमिली और हमारी भी फैमिली। तो बस बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी चिड़िया की कैसे अच्छी अच्छी आवाज़ आ रही है, तो आप लोग उसको भी सुनिएगा और इन्जॉय करिएगा। हम लोग तो खूब इन्जॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, व्यू बहुत सुंदर है यहाँ पे। इसलिए नहीं ऐसा ही नहीं है। जैसे मैं जब यहाँ आया तो मेरी हायर अडॉप्टेबिलिटी का एक और रीज़न था कि कुलगुरु बनारस से हैं, अयोध्या से हैं। उसके पीछे का रीजन और बताता हूँ सर। जब पहले ट्रेन आती थी ना यहाँ पे, गया और काशी से, तो उस ट्रेन के उतरे हुए यात्रियों के ना पाँव धोते थे। तो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, और हम लोग निकल रहे हैं अपने गेस्ट हाउस पे। वहाँ पे मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और उसके बाद से गाइज ये हम आए हैं, एक और सर है जिनके साथ हम यूनिवर्सिटी वगैरह घूम रहे थे, उन्होंने एक घर लिया है। तो आज उस घर का गृह प्रवेश है, तो हम उनके घर पे आए हैं, उन्होंने इनवाइट किया है हमें लंच के लिए। तो बस यहाँ पे आए हुए हैं। थैंक यू आपके लिए, बहुत बहुत बधाई। घर तो इन्होंने बहुत सुंदर लिया था, मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल हाउस लगा, और काफ़ी बड़ा किचन वगैरह है, जो किचन में डाइनिंग टेबल लगा है, इस पे हम लोगों का खाना लगा है, और यहीं पे हुआ था इनका पूजा, ये देख लीजिए। और ये बहुत बड़ा सा किचन है। बाकी चीज़ें मैं आगे आप लोगों को अभी बताती हूँ। तो भाई जब मैं मंदिर घूम करके आई ना, तो उसके बाद से हम लोग चले गए थे, जो यहाँ के सर हैं उनके बंगले पर चले गए थे। वहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट अरेंज था, तो वहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट करनी थी, जिसका मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को वीडियो दिखाया भी था। उसके बाद से जब मैं घर ब्रेकफास्ट कर रही थी, तब तक तो अच्छा था। फिर मैंने जब चाय पिया ना, तो मेरे पेट में ना धीरे धीरे से दर्द शुरू हो गया, या तो गैस बन गई होगी, या तो कोई प्रॉब्लम आ गया होगा। तो फिर उसके बाद से हम वहाँ से आई। फिर हमें ये था कि यूनिवर्सिटी वगैरह भी जाना था घूमने के लिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो। तो मैं जा ही नहीं पाई, मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई। तो फिर मैंने दवा लिया, वो तो अच्छा था कि मैं पेट दर्द की दवा ले करके आई थी। फिर मैंने दवा लिया, दवा लेकर के मैं सो गई, मैं नहीं गई थी। हम दोनों यही सोए हुए थे, हम और श्रेया बस ये गए थे। बट इनसे मैंने बोल दिया था कि भाई मेरे को थोड़ा वीडियो वगैरह वहाँ के बना करके लेकर के आइएगा, तो ये लेकर के आए हैं, जो कि आगे आप लोगों को मैं दिखा दी हूँ इसी ब्लॉग में। तो उसके बाद से गाइस जब ये आए हैं 2-2:30 बजे, तब जा कर के मतलब हल्का फुल्का जब मैंने दवा खाया था, तो मेरे पेट का दर्द थोड़ा सही हुआ था। फिर जो सर हमारे साथ में हमें घुमा रहे थे ना, मतलब इनको जो घुमा रहे थे, हम लोग तो गए नहीं थे, तो वो शायद आज अपना मकान लिए थे, तो उसका वो था, मतलब इनॉग्रेशन था मकान का, मतलब वहाँ पे पार्टी थी एक छोटी सी। तो वो फिर ये हुआ कि हम लोग लंच करने चले गए बाहर, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम लोग गेस्ट हाउस में रुके हैं, यहाँ पे सिर्फ रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की नहीं है। तो ये हुआ कि बाहर से लंच करेंगे, तो उसके लिए हम जाने की कह रहे थे बाहर। तब तक वो क्या बोले कि हमारे यहाँ खुद ही गृह प्रवेश है, तो वहाँ पे है पार्टी चल रही है, तो आप लोग चलिए घर भी देख लीजिएगा और खाना भी खा लीजिएगा, जिसका भी मैंने ब्लॉग करके आप लोगों को दिखा दिया है ऑलरेडी। उसके बाद से हम आए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट किया है। फिर भी जब मैं खाना खा ली ना, तो मेरे पेट में फिर दोबारा से दर्द शुरू हो गया है। लेकिन 1 मिनट फ़ोन आ रहा है, तो अभी बाहर पहुँचे हुए हैं ना, तो वो बोल रहे हैं कि आ जाओ अभी और कहीं चलना है। तो बस वही आकर खा लंच करके 15 से 20 मिनट हमने रेस्ट किया है। उसके बाद से हमारी गाड़ी आ चुकी है, तो हमें एक कॉलेज देखना है, और कॉलेज देखने के बाद देखते हैं और क्या क्या देखना है। तो चलिए, अब तो मैं थोड़ी बहुत ठीक हूँ, अभी भी फ़िलहाल में पेट में है दर्द, बट चलते हैं। और इस वाले ट्रिप पे गाइस मुझे लग रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा बीमार पड़ रही हूँ, पता नहीं क्या है,
जब से मतलब आना था उसी दिन मेरे को सर्दी जुकाम हो गया और बीमार चलो, कभी पेट में दर्द, कभी पैर में दर्द, यही सब चीज़ें चल रहा है। फिर भी अब आए हैं घूमने के लिए तो घूमेंगे ही, पेट दर्द और पीठ दर्द के चक्कर में तो पड़े रह जाएंगे, ये तो डेली का ही चलता रहता है। तो बस चल रहे हैं अब कुछ कॉलेज वगैरह है, उसके बाद से वो सब देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे गाइज हम लोग आए हुए हैं, रेशम के जो कीड़े होते हैं ना उस पर कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च सेंटर पे आए हुए हैं। तो चलिए आगे आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ रिसर्च सेंटर। 1 लाख ईयरली वो कमा सकता है ऐसा। तो ये इधर मराठवाड़ा में इसका बहुत एरिया बढ़ गया। 1 लाख मतलब 3 एकड़ पे ना? हाँ, 3 एकड़ पे। तो इसका अब मराठवाड़ा में बहुत एरिया भी बढ़ गया है। 14,000 एकड़ मलबेरी कल्टीवेशन हो गया। बोले तो इन महाराष्ट्र 60 to 65% मलबेरी कल्टीवेशन है इन मराठवाड़ा रीजन। पैठणी जो है ना, that is famous, which is mostly ऐसे ही used for the lavani, that is the folk dance of Maharashtra. That is from only this cloth. क्या है? नहीं तेरा सर हम कुछ हाउसफ्लाई का क्या करते हैं, उसका रेयरिंग करके एक कलेक्शन करते हैं, उसका पूरा एक कलेक्शन करके भीड़ भाड़ में डालते हैं। इसमें एक पूरा स्प्रिंकल करते हैं, तो इसमें जो उसका ये मैगट होता है ना, ये जो दिख रहा है मैगट बोले तो मैगट लार्वा, छोटे स्मॉल लार्वा, तो वो एक में से ऐसा ये निकलता है, तो ये दिख रहा है ना अंदर, बहुत स्मॉल है वो। तो इसको इसमें बाद में एक्सटेंशन करते हैं सर दूसरे ट्रे में, फाइनली उसका एक ये निकलता है, ये न्यू बायो एजेंट है सर। ये जो दिख रहा है ना छोटे छोटे इंसेक्ट स्मॉल, तो ये क्या करता है कि जो उजी फ्लाई है, ये उजी फ्लाई है जो कि सिल्कवर्म जो है ना, अभी देखे ना, ये हाउस फ्लाई जैसे ही है लेकिन हाउस फ्लाई से थोड़ा बिग है साइज में। तो ये क्या करता है कि सिल्कवर्म के बॉडी पे एग लेइंग करता है, तो एग लेइंग करने के बाद उसकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, तो यहाँ पे 30% नियर अबाउट 30% लॉस, यील्ड लॉस हो रहा है। तो उसको मैनेजमेंट के लिए ये अपन निसोलाइनस थाइमस बायो एजेंट है, इसका हमने ट्रेनिंग लिया मैसूर में, और यहाँ पे इन महाराष्ट्र में ओनली इन आवर यूनिवर्सिटी इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। हाँ, निसोलाइनस थाइमस, इससे काफी जो है लोगों का समय ड्यूरेशन। That is a improved method for the fertilizer application, placement application. So उसके लिए तो रेशम का जो रिसर्च सेंटर था वो तो हमने देख लिया। अब यहाँ से हम प्लांट का जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पे जाएंगे, और ये बिल्कुल शाम का टाइम है और सूरज इतना सुंदर लग रहा था डूबता हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ। तो हमने थोड़ा सा उसको रिकॉर्ड कर लिया है, और ये अब मैं आ गई हूँ कि प्लांट कैसे मतलब बनाए जाते हैं अनेकों प्रकार के। तो यहाँ पे प्लांट का रिसर्च सेंटर है, तो ये हम देखेंगे, और आगे आप लोग भी बातचीत सुनिएगा कि कैसे करते हैं लोग, क्या करते हैं। तो चलिए आप लोग भी देखिए हमारे साथ। if they plant this type of suckers, their orchard will get infected. So right now इसका 40 लीटर पर आवर कैपेसिटी है सर ये डिस्टिल। में जो मीडिया लगता है सभी हम इसमें डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करते हैं। Here we produces the this MS media with the help of different stocks. Okay, so as we prepare nearly 80 liter per day, 6 liter per day, we require stock solution. If we go and prepare each solution each time, there will be error. So for that we use different type of stock solutions. This is the 8x, this is 50x, and depending upon the ratio of that media, we mix these stocks and dilute them and go for again maintenance of pH. Here, depending upon the different stages, different pH is maintained. तो यहाँ पे जो अप्रैल है ना वो पहन करके जाते हैं रिसर्च सेंटर में देखने के लिए। तो आगे कंटिन्यू रहेगा वीडियो, जरूर देख।